मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जी अगर मंजिल ही नहीं मिल रही है तो रहनुमा को लेके क्या चाटना है। बेशर्मी, बेगैरती और जलालत की अगर इंतहा देखनी है तो मैं कहता हूं कि ये जो शख्स है मुस्तफा कमाल, ये उससे कहीं ज्यादा बदतर है। इस शख्स को मतलब फौज की दलाली में, फौज के बूट चाटने में, अपने मफादात में यह बेगैरत शख्स भूल गया कि यह किसके बारे में कह रहा है। यह बिखरी हुई कौम को, जो कौम थी ही नहीं, बेगैरत इंसान इस कौम को, महाजिर कौम को कौम बनाया किसने? जिस एमक्यूएम पे तुम आज काबिज हुए हो, जिसके नाम पर, जिसके निशान पर, यह किसने दिया था? अगर वो रहनुमा ने नहीं दिया था तो किसने दिया था? बेगैरत इंसान, तुम तो उस वक्त शायद सियासत में पैदा भी नहीं हुए थे जब अल्ताफ भाई ने इस तहरीक की बुनियाद रखी, कौम की बुनियाद रखी, उस कौम की बुनियाद रखी जो कौम थी ही नहीं, उस कौम को बनाया। कौम नहीं थी महाजिर, महाजिर कौम बनाया अल्ताफ भाई ने। बेगैर तो तुमने तो तबाह किया है। क्या ये 90 के टेलीफोन बोर्ड पर बैठने वाला ये 2 टके का ये टेलीफोन ऑपरेटर, क्या इसकी औकात थी कि ये एमपीए बन सकता, ये वजीर बन सकता, ये कराची का नाजिम बन सकता, ये सेनेटर बन सकता? आज ये कौम के रहनुमा बनने का दावा करते हैं बेगैरत। ये एमक्यूएम, ये परचम जो महाजिर कौम की शनाख्त है, इस बेगैरत ने कहा कि मैं एमक्यूएम को दफन करने आया हूं। इसके बयानात रिकॉर्ड पर हैं और ये इसीलिए आया था कि हम कोई छुपकर साजिश नहीं कर रहे, बल्कि हमें एमक्यूएम को नेस्त नाबूद करना है, दफन करना है। ये इसके ऐलानात हैं, इस फिरौन के, इस बेगैरत शख्स के, जिसने फौज के बनाए हुए मंसूबे के तहत फारूक सत्तार के साथ मिलकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एमक्यूएम का नाम खत्म किया जाएगा, एमक्यूएम के परचम को खत्म किया जाएगा, इसके मंशूर को खत्म किया जाएगा, इसके निशान को खत्म किया जाएगा, जो मर्जर कराया जा रहा था इनका। यही फौज की हमेशा से ये साजिश रही है, यही मंसूबा रहा है कि ये जो एक तहरीक यहां से उठी है महाजिर कौम की, ये अल्ताफ हुसैन ने जो कौम को एक ताकत बनाया, इसको खत्म करना है, इसको दोबारा से गुलामी में लेकर जाना है। इसके लिए हकीकी बनाई गई, इसके लिए पीएसपी बनाई गई और फिर ये बहादुराबाद टोला तश्कील दिया गया। जो शख्स कहे कि मैं इस एमक्यूएम को दफन करना है, इस महाजिर शनाख्त को खत्म करना है, इस परचम को खत्म करना है, वो एमक्यूएम का, महाजिरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो उसका साथ देता है, खा उसने इस एमक्यूएम में 30 साल गुजारे हों या 40 साल गुजारे हों, वो इस महाजिर कौम का, इस एमक्यूएम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फौज से बड़े दुश्मन है इस तहरीक के और इस कौम के। बदबख्तों, रहनुमा ही जानता है कि कब, किस रास्ते पर, किस मोड़ पर आकर किस रास्ते को तब्दील करना है, किस रास्ते पर जाना है। तुम तो सियासत में थे ही नहीं। इस 80s की दहाई में ही एमक्यूएम को फौज ने पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये बेगैरत कमाल तो शायद न जाने किस शक्ल में होगा उस वक्त। 80 की दहाई में जब एमक्यूएम को पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट पाबंदी लगाने के लिए तैयारियां कर चुकी थी कि लिसानी तंजीमों को खत्म किया जाएगा, एमक्यूएम को पाबंदी लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी।
उससे बचाने वाला कौन था? वो कोई और नहीं, वही रहनुमा था जिससे तुमने गद्दारी की। वो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैनी थे, क्योंकि ये रहनुमा ही को मालूम होता है कि कब किस रास्ते से को जाना है, किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता बदलना है, कौन से रास्ते को इख्तियार करना है। असल में फौज के बूटों को चाटने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अपने बेगैरती की तमाम तर हदों को ये पार कर चुके हैं। इसलिए इसलिए आज ये कौम की जो वाहिद आवाज है कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन, उनके खिलाफ जहर उगल रही, इसलिए कि पहले फौज जो है वो अपने दीगर एजेंटों के जरिए जहर उगला करती थी, अब उन्होंने महाजर कौम के ही इन लोगों को खरीद लिया है, मीर जाफर और मीर सादिकों को।